मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर्स पावर में। मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट अनिल वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन सभी लोगों के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3rd को हुआ है, 12th को हुआ है, 21st को हुआ है या फिर 30th को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 3 से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, ऐसे लोग जुपिटर प्लेनेट से रूल होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर ये देखा गया, ऐसे लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। किसी भी काम में कुछ ना कुछ इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है अच्छा करने की। और ऐसे लोग देखा गया काफी अच्छे गुड एजुकेटर होते हैं और एक एडवाइजर भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी किसी को अगर कोई एडवाइस देनी है तो इनसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एडवाइस करते हैं ये लोग। और ऐसे लोग नॉलेजेबल भी खूब होते हैं, इन लोगों के अंदर खूब ज्ञान रहता है, खूब नॉलेज होता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए आइडियल भी होते हैं। आइडियल इसीलिए होते हैं ये लोग क्योंकि इनके अंदर खूब नॉलेज होता है। काफी अच्छे एडवाइजर भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसी लोग आइडियल भी बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। और ऐसे लोगों का देखा जाए सोसाइटी में बर्थ होता है सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए। ये सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर योगदान देते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोग टैलेंटेड खूब होते हैं और हार्ड वर्किंग भी खूब होते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब इतना ज्यादा ये हार्ड वर्क करते हैं, अपना कुछ भी प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ में अच्छा करने के लिए खूब ही अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं ये लोग। ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती और नेगेटिविटी इनको जल्दी टच भी नहीं करती। बाय नेचर ये पॉजिटिव होते हैं, हर चीज को, काम को पॉजिटिविटी के साथ सोच के करते हैं। और बहुत ही अच्छे गुड मोटिवेटर भी होते हैं ऐसे लोग। और किसी भी फील्ड में लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में हो गया, बिजनेस में हो गया, या एजुकेशन फील्ड में खूब अच्छा करते हैं। चाहे ये अपना खुद का स्कूल खोल लें, अपना कॉलेज खोलें, या कुछ भी इंस्टीट्यूशन खोलें, उसमें भी ये खूब बढ़िया करते हैं, सक्सेस पाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों का ऑरा भी काफी पावरफुल होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी ओर। और ऐसे लोग सोसाइटी में डोमिनेट भी करते हैं और मनी के लिए भी काफी अलर्ट रहते हैं। इन्हें समझ होता है, मालूम होती है इनको कि भी मनी को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ सेव करना चाहिए, कैसे मनी को मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे लोग सोसाइटी में चेंज के लिए जाने जाते हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और ये रिलीजियस भी होते हैं। और अब मैं बात करूं आपसे, एग्जांपल दूं आपको सेलिब्रिटीज की जो नंबर 3 से रिलेटेड है। वो है जैसे एक्टर गोविंदा हो गया, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी होगी, करीना कपूर जी होगी। ऐसे क्रिकेटर हो गए सुरेश रैना एंड युवराज सिंह। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई जो नंबर 3 से रिलेटेड है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स, आपने समय दिया वीडियो को जानने के लिए। कोशिश करता हूँ आप तक इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा पहुंचाता रहूं। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके रेगुलरली। और दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी रिलेटेड, किसी के करियर के बारे में जानना हो, मैरिज से रिलेटेड जानना हो, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन के बारे में जानना हो, कौन सा प्रोफेशन उनको सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिए जो बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं कि नहीं, फॉरेन सेटलमेंट के कितने परसेंट चांसेस योग हैं कि नहीं। तो इन सब के बारे में जान सकते हैं, रेमेडीज के बारे में जान सकते हैं। कोई भी प्लेनेट डिस्टर्ब चल रहा है इनकी कुंडली में जिसकी वजह से ग्रोथ ना हो पा रही हो, तो उनकी रेमेडीज के बारे में जान सकते हैं, जिनकी रेमेडीज करने के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाता है। तो आप किसी से भी रिलेटेड कोई फुल बर्थ रिपोर्ट बनाना चाहते हो डिटेल्ड, वो भी बनवा सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं पूरी। और कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड का बर्थ चार्ट बनाना हो वो भी बना सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। नेम बैलेंसिंग के बारे में दोस्तों आप जान सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है नेम बैलेंसिंग जो है लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम ना बैलेंस होने की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। अगर नेम को हम बैलेंस कर लेते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो हमारी लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेम बैलेंसिंग कैसे करना है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड आप जान सकते हैं, वास्तु रेमेडीज से रिलेटेड जान सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। तो दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9650624477 पर। या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं numberspower@gmail.com पर, numberspower@gmail.com पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर्स पावर में। मैं अनिल वर्मा न्यूमेरोलॉजिस्ट आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 तारीख को है, 15 को या फिर 24 को है। इन सब लोगों के लिए कौन से बेस्ट प्रोफेशंस होंगे जिसमें इनको सक्सेस मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनिंग। ऐसे लोग अगर इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड
किसी कंपनी में काम करते हैं या अपना काम शुरू करते हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें इनको अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरा प्रोफेशन की अगर बात करूं तो ड्रेस डिजाइनिंग भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो जिन लोगों का भी जन्म किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 पे है, वो लोग ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड भी अपना कोई काम ओपन कर सकते हैं या इससे रिलेटेड किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मॉडलिंग। तो ऐसे लोग जो होते हैं, देखा गया है कि मॉडलिंग प्रोफेशन को भी अगर अपनाते हैं तो उसमें इनको काफ़ी सक्सेस मिलता है। तो मॉडलिंग भी इनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद डांसिंग से रिलेटेड भी ये करियर अपना सकते हैं। एज अ कोरियोग्राफर बन सकते हैं कहीं पे भी, तो इनको काफ़ी सक्सेस मिलेगा इस फील्ड में। और ऐसे लोग जो होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया रहता है इन लोगों के लिए, ड्राइंग, पेंटिंग। उसके बाद ऐसे लोग, ये भी देखा गया है, होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम खोलते हैं अपना, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है और ऐसे लोग उसमें सक्सेस भी पाते हैं, ग्रोथ मिलता है इनको। तो कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं लोग। और ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम हो, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, वो भी इनके लिए बढ़िया रहता है। कहीं भी ट्रैवल प्रोफेशन कोई अपना सकते हैं, जैसे टूर एंड ट्रैवल गाइड बन सकते हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट का प्रोफेशन भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी कोई ओपन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए। एज अ आर्किटेक्ट बन सकते हैं ऐसे लोग, तो आर्किटेक्ट बनते हैं, इनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। और ऐसे ही कोई भी अपना ये ब्यूटी सैलून भी ओपन कर सकते हैं, उसमें भी इनको ग्रोथ मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रोफेशन आता है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं ये लोग, या उससे रिलेटेड कोई अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, तो इनका खूब बिजनेस चलेगा, उसमें ग्रोथ मिलेगा। कोई बुटीक अपना ओपन कर सकते हैं ऐसे लोग। एक्टिंग लाइन में जा सकते हैं, एक्टिंग और मीडिया लाइन में यानी जा सकते हैं लोग, उसमें खूब ग्रोथ मिलता है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है, अगर मीडिया लाइन में जाएं तो इनको ग्रोथ मिलता है। ऐसे लोग ज्वेलरी डिजाइन में भी जा सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन इंडस्ट्री में काम वर्क कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ मिलेगा इनको। और ऐसे लोग, ये भी देखा गया है, एयर होस्टेस भी बनते हैं अगर लड़कियां होती हैं, जैसे एयर होस्टेस प्रोफेशन भी अपनाएं तो इनको काफी ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। तो ये वो फील्ड्स बताए हैं, वो सेक्टर बताया है जिसमें ये लोग काम करेंगे तो इनको काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना पूरा नेम और डेट ऑफ बर्थ, ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। आप लोग अपने करियर से रिलेटेड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड, हेल्थ, बिजनेस से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशन से रिलेटेड जानना चाहता है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के कितने योग बनते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवल के बारे में जानना हो आपको, या फिर दोस्तों आप लोग को रेमेडीज के बारे में जानना हो, आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट जो डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई रेमेडीज के बारे में जानना हो, क्योंकि दोस्तों रेमेडीज करना बहुत जरूरी होता है अगर कोई प्लेनेट डिस्टर्ब हो। अगर हम रेमेडीज टाइमली कर लेते हैं उनकी, तो हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं, हमें टाइमली सक्सेस मिलता है, ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे किसी भी पर्सन का पूरा डिटेल्ड बर्थ चार्ट रिपोर्ट के रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हो। कोई न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ चार्ट रिपोर्ट बनानी हो, नेम बैलेंसिंग करानी हो। दोस्तों, नेम बैलेंसिंग करना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अपना नेम बैलेंस कराते हैं सक्सेस के लिए लाइफ में। तो आप लोग मुझे वास्तु से रिलेटेड भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु के बारे में जानना हो, या फिर वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज के बारे में जानना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650624477 पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर, numberspower@gmail.com पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट अनिल वर्मा, दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर्स पावर में। आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्त, जैसे कि नंबर्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, वहां पे भी नंबर्स होते हैं, नंबर में ही अकाउंट नंबर होता है। इसी तरीके से जब हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, वहां पे भी नंबर का जरूरत पड़ता है।
वो भी नंबर्स में होता है। मोबाइल नंबर इवन हम लेने जाते हैं वो भी नंबर्स में होता है। तो नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लकी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। चाहे हम कोई घर खरीदे वहां पे भी नंबर का यूज होता है। ऐसी मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो लकी रहते हैं हमारे लिए लाइफ में। और वो नंबर अगर हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में तो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस भी होता है और हम लोगों को उसका बैड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं नंबर वन के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी मंथ की फर्स्ट को हुआ है, 10th को हुआ है, 19th को हुआ है या फिर 28th को हुआ है। इन सभी लोगों के बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ऐसे लोग सन प्लैनेट से रूल होते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं एक किंग लाइफ को बिलोंग करते हैं। सन जो होता है प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, पावर प्लैनेट माना गया है। तो जो सन से रिलेटेड लोग होते हैं वो नंबर वन को बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली वो रूल करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि एक रॉयल स्टेटस को बिलोंग करते हैं। ऐसे सन किंग जो होता है वो एक रॉयल लाइफ जीता है। इसी तरीके से नंबर वन के लोग होते हैं वो रॉयल लाइफ के लिए बने होते हैं, रॉयल स्टेटस को अचीव करने के लिए बने होते हैं। ऐसे लोग पायोनियर होते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं। ट्रेंड सेट करते हैं लाइफ में, यानी एग्जाम्पल सेट करते हैं जो दूसरे लोग फॉलो करें। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि ये लोग अगर कमिटमेंट अपनी पूरी करें और पंक्चुअल रहें लाइफ में तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं लाइफ में। और ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं और देना पसंद करते हैं। जितना ये दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और गिवर बनेंगे, देंगे दूसरे लोगों को, अपने से नीचे लोगों को भी जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा लाइफ में इनके बेटर होगा और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। नंबर वन से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं बाय नेचर। थोड़ा बहुत एग्रेसिव ठीक रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन कई बार इनको नुकसान कर जाता है। तो अगर अपने एग्रेसिव को ये थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव होते हैं ऐसे लोग, किसी लीडरशिप पोजीशन को अचीव करें, किसी भी कंपनी में कहीं ज्वाइन करते हैं, एज अ लीडर काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करते हैं, टॉप पोजीशन पे जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर वन के लोग जो होते हैं गवर्नमेंट पोजीशंस में जाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ऐसे लोग डिक्टेटर भी होते हैं और ईगो भी पाया जाता है इनके अंदर थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो होते हैं वो फुल फ्रीडम से काम करना पसंद करते हैं। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम लोग खुद टॉप पोजीशन पे काम करें और हमारे नीचे लोग हों उनको हम लोग गाइड करें। और किसी के अंडर काम करना बेसिकली ये लाइक नहीं करते ज्यादा। और इनके लिए अच्छा भी रहता है अगर ये टॉप लीडरशिप पोजीशन पे काम करें और दूसरों के लिए गाइडलाइन सेट करें। नंबर वन के लोग जो होते हैं रिस्क टेकर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं घबराते हैं कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता लाइफ के अंदर, मुझे बहुत डर लगता है, कैसे होगा, रिस्क लेना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नंबर वन के लोग जो होते हैं ये घबराते नहीं है, रिस्क लेना जानते हैं और रिस्क ले करके ही ये लोग देखा गया है कि काफी आगे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग स्ट्रांग बिल्ड के होते हैं और पावरफुल नंबर माना गया है नंबर वन को, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन जैसे देखा आपने काफी स्ट्रांग होता है, दूसरों को रोशनी देता है। ऐसे लोग भी दूसरों को रोशनी देते हैं। अगर अच्छा लाइफ अचीव करते हैं तो ये दूसरों को गाइड भी करते हैं और इनके लिए अच्छा भी रहता है। नंबर वन के लोग क्विक डिसीजन मेकर भी होते हैं। जैसे देखा कई लोग जो होते हैं डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लें क्या ना लें, क्या करें ना करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली डिसीजन लेने में बहुत ही क्विक होते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ये लोग। और दूसरी बात, नंबर वन के लोग जो होते हैं इनको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये बिना किसी के सपोर्ट के ही लाइफ में आगे अच्छा ग्रो करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं नंबर वन से रिलेटेड, इनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है। ये अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने आप को, या किसी भी बात को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा इन्हें अच्छे तरीके से आता है। और नंबर वन की अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो लाइफ के अंदर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको ऐसे सेलिब्रिटीज की जो नंबर वन से रिलेटेड है। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा जी हैं, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हुई हैं इंडिया की, ये सब नंबर वन से रिलेटेड है जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक जाना नंबर वन के बारे में कि नंबर वन हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। और अब हम आगे नेक्स्ट जानेंगे नंबर वन से रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कई बारी
घर में भी कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कौन सा प्रोफेशन लें जिनके में ये अच्छा करेंगे, या खुद भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा प्रोफेशन लें जिसमें अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके उन प्रोफेशंस के बारे में जिनमें ये बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, जो इनके लिए अच्छा रहता है लाइफ में। जैसे नंबर वन के लोग अगर आर्मी या नेवी को ज्वाइन करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कमांडर पोजीशन पे काम करे, बहुत बढ़िया रहेगा। कमांडिंग पोजीशन पे लीडरशिप अथॉरिटी टाइप की पोजीशन हो, जहाँ पे लीडर बने, टॉप लीडर, अथॉरिटी मिले इनके काम करने के लिए, इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग पाया गया नंबर वन के लोग सीईओ या एमडी भी बनते हैं, कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाते हैं। और नंबर वन के लोग लग्जरी और ग्लैमर को भी अचीव करते हैं, क्योंकि टॉप पोजीशन पे होते हैं तो अच्छा इन्हें लाइफ स्टेटस मिलता है। और नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं बेसिकली फायर और एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन आपने देखा बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत तेज होता है उसमें। तो ऐसे ही ये लोग अगर फायर या एनर्जी से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करें, या उससे रिलेटेड कोई अपना बिजनेस ओपन करें जहाँ फायर का यूज हो, एनर्जी का यूज हो, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। नंबर वन के लोग मैंने पहले भी बताया आपको, गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस पे अगर अप्लाई करें तो इनके लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनके कुंडली की अगर बात करें, नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं अगर गवर्नमेंट के जॉब में अप्लाई करते हैं तो इनके चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा रहते हैं। फिर नंबर वन के लोग गोल्ड स्मिथ भी बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है और वहां पे भी रूल करते हैं ये। और नंबर वन से रिलेटेड लोग सोलर प्लांट से रिलेटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद का कोई सोलर प्लांट ओपन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है इनके लिए, ग्रो करते हैं उसमें। फिर नंबर वन के लोग पावर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड को बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है इनके लिए। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में भी कहीं काम कर सकते हैं, और नहीं तो अपना खुद का भी रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहता है। बॉयलर, एज अ बॉयलर भी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए। और हीट से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं जहाँ हीट का यूज होता है वहां पे भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। एडमिन जॉब्स करें, प्रशासन से संबंधित काम करें ये लोग, तो बहुत बढ़िया रहता है। ऑपरेशनल जॉब्स हैंडल कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहता है इन लोगों के लिए। जुडिशरी में जा सकते हैं, वहां पे भी अच्छा करते हैं, देखा गया है नंबर वन के लोग। बेकरी अपनी ओपन कर सकते हैं, या बेकरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है इनके लिए। इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी मैंने बताया आपको। किसी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन करें वो भी बहुत बेहतर रहता है, और ये भी देखा गया है कि एज अ प्रिंसिपल तक ये लोग सक्सेस पाते हैं। किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल तक बन सकते हैं ये लोग, अगर अपना एफर्ट करेंगे तो अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं अच्छे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे लोग। और गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ये लोग हैंडल कर सकते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। तो आप सबने जाना, मैंने वो प्रोफेशंस के बारे में बताया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्रोफेशन में काम करना चाहिए, तो नंबर वन के लिए आज मैंने सारे प्रोफेशन बताए। आप इनमें से कोई भी प्रोफेशन जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्रोथ मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मैं सबका धन्यवाद करूंगा, आप सब लोगों ने टाइम दिया, देखा इसको, अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोग सभी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे करियर से रिलेटेड जानने के लिए, मैरिज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, लगने के चांसेस हैं, या प्राइवेट जॉब करना ठीक रहेगा, बिजनेस करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं जॉब करें या बिजनेस करें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मुझे। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का योग है कि नहीं। और आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब होते हैं, या उसको बोलते हैं आप कोई ग्रह पीड़ित होते हैं, तो उनकी रेमेडीज के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, उनके उपाय क्या क्या हैं, उसके लिए भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जैसा कि आपने देखा होगा कुछ ग्रह जब पीड़ित होते हैं दोस्तों, जब हम उनकी रेमेडीज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। कई बार पीड़ित होने की वजह से, कुछ ग्रहों की वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की भी डिटेल्ड बर्थ रिपोर्ट बनानी हो, कुंडली बनानी हो, किसी भी पर्सन की, न्यू बॉर्न चाइल्ड की बनानी हो, नेम बैलेंसिंग करानी हो। दोस्तों नेम बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में नेम बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम बैलेंस होने से भी 50 to 60% अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मेरे नीचे दिए हुए
व्हाट्सएप नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9650624477 पर। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं नंबर्स पावर NUMBERSPOWERR@gmail.com पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट अनिल वर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर्स पावर में। आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्त, जैसे कि नंबर्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं वहाँ पे भी नंबर्स होते हैं, नंबर में ही अकाउंट नंबर होता है। इसी तरीके से जब हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं वहाँ पे भी नंबर का ज़रूरत पड़ता है, वो भी नंबर्स में होता है। मोबाइल नंबर इवन हम लेने जाते हैं वो भी नंबर्स में होता है। तो नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लकी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। चाहे हम कोई घर खरीदे वहां पे भी नंबर का यूज होता है। ऐसे मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो लकी रहते हैं हमारे लिए लाइफ में। और वो नंबर अगर हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में तो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस भी होता है और हम लोगों को उसका बैड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं नंबर वन के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी मंथ की फर्स्ट को हुआ है, 10th को हुआ है, 19th को हुआ है या फिर 28th को हुआ है। इन सभी लोगों के बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ऐसे लोग सन प्लैनेट से रूल होते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं एक किंग लाइफ को बिलोंग करते हैं। सन जो होता है प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, पावर प्लैनेट माना गया है। तो जो सन से रिलेटेड लोग होते हैं वो नंबर वन को बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली वो रूल करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि एक रॉयल स्टेटस को बिलोंग करते हैं। ऐसे सन किंग जो होता है वो एक रॉयल लाइफ जीता है। इसी तरीके से नंबर वन के लोग होते हैं वो रॉयल लाइफ के लिए बने होते हैं, रॉयल स्टेटस को अचीव करने के लिए बने होते हैं। ऐसे लोग पायोनियर होते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं। ट्रेंड सेट करते हैं लाइफ में, यानी एग्जाम्पल सेट करते हैं जो दूसरे लोग फॉलो करें। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि ये लोग अगर कमिटमेंट अपनी पूरी करें और पंक्चुअल रहें लाइफ में तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं लाइफ में। और ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं और देना पसंद करते हैं। जितना ही दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और गिवर बनेंगे, देंगे दूसरे लोगों को, अपने से नीचे लोगों को भी जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा लाइफ में इनके बेटर होगा और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। नंबर वन से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं बाय नेचर। थोड़ा बहुत एग्रेसिव ठीक रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन कई बार इनको नुकसान कर जाता है। तो अगर अपने एग्रेसिव को ये थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव होते हैं ऐसे लोग, किसी लीडरशिप पोजीशन को अचीव करें, किसी भी कंपनी में कहीं ज्वाइन करते हैं, एज अ लीडर काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करते हैं, टॉप पोजीशन पे जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर वन के लोग जो होते हैं गवर्नमेंट पोजीशंस में जाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ऐसे लोग डिक्टेटर भी होते हैं और ईगो भी पाया जाता है इनके अंदर थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो होते हैं वो फुल फ्रीडम से काम करना पसंद करते हैं। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम लोग खुद टॉप पोजीशन पे काम करें और हमारे नीचे लोग हों उनको हम लोग गाइड करें। और किसी के अंडर काम करना बेसिकली ये लाइक नहीं करते ज्यादा। और इनके लिए अच्छा भी रहता है अगर ये टॉप लीडरशिप पोजीशन पे काम करें और दूसरों के लिए गाइडलाइन सेट करें। नंबर वन के लोग जो होते हैं रिस्क टेकर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं घबराते हैं कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, लाइफ के अंदर मुझे बहुत डर लगता है, कैसे होगा, रिस्क लेना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नंबर वन के लोग जो होते हैं ये घबराते नहीं है, रिस्क लेना जानते हैं और रिस्क ले करके ही ये लोग देखा गया है कि काफी आगे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं और पावरफुल नंबर माना गया है नंबर वन को, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन जैसे देखा आपने काफी स्ट्रांग होता है, दूसरों को रोशनी देता है। ऐसे लोग भी दूसरों को रोशनी देते हैं। अगर अच्छा लाइफ अचीव करते हैं तो ये दूसरों को गाइड भी करते हैं और इनके लिए अच्छा भी रहता है। नंबर वन के लोग क्विक डिसीजन मेकर भी होते हैं। जैसे देखा कई लोग जो होते हैं डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लें क्या ना लें, क्या करें ना करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली डिसीजन लेने में बहुत ही क्विक होते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ये लोग। और दूसरी बात, नंबर वन के लोग जो होते हैं इनको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये बिना किसी के सपोर्ट के ही लाइफ में आगे अच्छा ग्रो करते हैं।
और ऐसे लोग जो होते हैं नंबर वन से रिलेटेड, इनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है, ये अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने आप को, या किसी भी बात को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा इन्हें अच्छे तरीके से आता है। और नंबर वन की अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो लाइफ के अंदर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको ऐसे सेलिब्रिटीज की जो नंबर वन से रिलेटेड है। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा जी हैं। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हुई हैं इंडिया की, ये सब नंबर वन से रिलेटेड है, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक जाना नंबर वन के बारे में कि नंबर वन हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। और अब हम आगे नेक्स्ट जानेंगे नंबर वन से रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कई बारी, घर में भी कई बारी लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कौन सा प्रोफेशन लें जिनके में ये अच्छा करेंगे, या खुद भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा प्रोफेशन लें जिसमें अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके उन प्रोफेशंस के बारे में जिनमें ये बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, जो इनके लिए अच्छा रहता है लाइफ में। जैसे नंबर वन के लोग अगर आर्मी या नेवी को ज्वाइन करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कमांडर पोजीशन पे काम करे, बहुत बढ़िया रहेगा। कमांडिंग पोजीशन पे लीडरशिप अथॉरिटी टाइप की पोजीशन हो, जहाँ पे लीडर बने, टॉप लीडर, अथॉरिटी मिले इनके काम करने के लिए, इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग पाया गया नंबर वन के लोग सीईओ या एमडी भी बनते हैं, कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाते हैं। और नंबर वन के लोग लग्जरी और ग्लैमर को भी अचीव करते हैं, क्योंकि टॉप पोजीशन पे होते हैं तो अच्छा इन्हें लाइफ स्टेटस मिलता है। और नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं बेसिकली फायर और एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन आपने देखा बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत तेज होता है उसमें। तो ऐसे ही ये लोग अगर फायर या एनर्जी से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करें, या उससे रिलेटेड कोई अपना बिजनेस ओपन करें जहाँ फायर का यूज हो, एनर्जी का यूज हो, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। नंबर वन के लोग, मैंने पहले भी बताया आपको, गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस पे अगर अप्लाई करें तो इनके लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनके कुंडली की अगर बात करें, नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं अगर गवर्नमेंट के जॉब में अप्लाई करते हैं तो इनके चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा रहते हैं। फिर नंबर वन के लोग गोल्ड स्मिथ भी बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है, और वहां पे भी रूल करते हैं ये। और नंबर वन से रिलेटेड लोग सोलर प्लांट से रिलेटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद का कोई सोलर प्लांट ओपन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है इनके लिए, ग्रो करते हैं उसमें। फिर नंबर वन के लोग पावर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड को बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है इनके लिए। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में भी कहीं काम कर सकते हैं, और नहीं तो अपना खुद का भी रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहता है। बॉयलर, एज अ बॉयलर भी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए। और हीट से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं जहाँ हीट का यूज होता है, वहां पे भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। एडमिन जॉब्स करें, प्रशासन से संबंधित काम करें ये लोग, तो बहुत बढ़िया रहता है। ऑपरेशनल जॉब्स हैंडल कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहता है इन लोगों के लिए। जुडिशरी में जा सकते हैं, वहां पे भी अच्छा करते हैं, देखा गया है नंबर वन के लोग। बेकरी अपनी ओपन कर सकते हैं, या बेकरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है इनके लिए। इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी मैंने बताया आपको। किसी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन करें, वो भी बहुत बेहतर रहता है, और ये भी देखा गया है कि एज अ प्रिंसिपल तक ये लोग सक्सेस पाते हैं। किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल तक बन सकते हैं ये लोग, अगर अपना एफर्ट करेंगे तो अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं अच्छे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे लोग। और गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ये लोग हैंडल कर सकते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। तो आप सबने जाना, मैंने वो प्रोफेशंस के बारे में बताया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्रोफेशन में काम करना चाहिए। तो नंबर वन के लिए आज मैंने सारे प्रोफेशन बताए, आप इनमें से कोई भी प्रोफेशन जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्रोथ मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मैं सबका धन्यवाद करूंगा, आप सब लोगों ने टाइम दिया, देखा इसको, अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोग सभी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे करियर से रिलेटेड जानने के लिए, मैरिज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, लगने के चांसेस हैं, या प्राइवेट जॉब करना ठीक रहेगा, बिजनेस करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं जॉब करें या बिजनेस करें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मुझे। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का योग है कि नहीं। और आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब होते हैं,
उसको बोलते हैं, आप कोई ग्रह पीड़ित होते हैं तो उनकी रेमेडीज के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, उनके उपाय क्या क्या हैं, उसके लिए भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जैसा कि आपने देखा होगा कुछ ग्रह जब पीड़ित होते हैं दोस्तों, जब हम उनकी रेमेडीज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। कई बार पीड़ित होने की वजह से, कुछ ग्रहों की वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की भी डिटेल्ड बर्थ रिपोर्ट बनानी हो, कुंडली बनानी हो, किसी भी पर्सन की न्यू बॉर्न चाइल्ड की बनानी हो, नेम बैलेंसिंग करानी हो, दोस्तों नेम बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में नेम बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम बैलेंस होने से भी 50 to 60% अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9650624477 पर। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर्स पावर NUMBERSSPOWERR@gmail.com पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट अनिल वर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर्स पावर में। और आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्त, जैसे कि नंबर्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, वहां पे भी नंबर्स होते हैं, नंबर में ही अकाउंट नंबर होता है। इसी तरीके से जब हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, वहां पे भी नंबर का जरूरत पड़ता है, वो भी नंबर्स में होता है। मोबाइल नंबर इवन हम लेने जाते हैं, वो भी नंबर्स में होता है। तो नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लकी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। चाहे हम कोई घर खरीदे, वहां पे भी नंबर का यूज होता है। ऐसी मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो लकी रहते हैं हमारे लिए लाइफ में, और वो नंबर अगर हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में तो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, और लाइफ में प्रोग्रेस भी होता है, और हम लोगों को उसका बैड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं नंबर वन के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी मंथ की फर्स्ट को हुआ है, 10th को हुआ है, 19th को हुआ है, या फिर 28th को हुआ है। इन सभी लोगों के बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ऐसे लोग सन प्लैनेट से रूल होते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं एक किंग लाइफ को बिलोंग करते हैं। सन जो होता है प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, पावर प्लैनेट माना गया है। तो जो सन से रिलेटेड लोग होते हैं वो नंबर वन को बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली वो रूल करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि एक रॉयल स्टेटस को बिलोंग करते हैं। ऐसे सन किंग जो होता है वो एक रॉयल लाइफ जीता है। इसी तरीके से नंबर वन के लोग होते हैं वो रॉयल लाइफ के लिए बने होते हैं, रॉयल स्टेटस को अचीव करने के लिए बने होते हैं। ऐसे लोग पायोनियर होते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं लाइफ में, यानी एग्जाम्पल सेट करते हैं जो दूसरे लोग फॉलो करें। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि ये लोग अगर कमिटमेंट अपनी पूरी करें और पंक्चुअल रहें लाइफ में, तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं लाइफ में। और ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं और देना पसंद करते हैं। जितना ही दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और गिवर बनेंगे, देंगे दूसरे लोगों को, अपने से नीचे लोगों को भी जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा लाइफ में इनके बेटर होगा और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। नंबर वन से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं बाय नेचर। थोड़ा बहुत एग्रेसिव ठीक रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन कई बार इनको नुकसान कर जाता है। तो अगर अपने एग्रेसिव को ये थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव होते हैं ऐसे लोग, किसी लीडरशिप पोजीशन को अचीव करें, किसी भी कंपनी में कहीं ज्वाइन करते हैं, एज अ लीडर काम करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करते हैं, टॉप पोजीशन पे जाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर वन के लोग जो होते हैं गवर्नमेंट पोजीशंस में जाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ऐसे लोग डिक्टेटर भी होते हैं, और ईगो भी पाया जाता है इनके अंदर थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो होते हैं वो फुल फ्रीडम से काम करना पसंद करते हैं। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम लोग खुद टॉप पोजीशन पे काम करें और हमारे नीचे लोग हों, उनको हम लोग गाइड करें। और किसी के अंडर काम करना बेसिकली ये लाइक नहीं करते ज्यादा। और इनके लिए अच्छा भी रहता है अगर ये टॉप लीडरशिप पोजीशन पे काम करें और दूसरों के लिए गाइडलाइन सेट करें। नंबर वन के लोग जो होते हैं रिस्क टेकर होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं घबराते हैं कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता लाइफ के अंदर, मुझे बहुत डर लगता है, कैसे होगा, रिस्क लेना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नंबर वन के लोग जो होते हैं ये घबराते नहीं है, रिस्क लेना जानते हैं, और रिस्क ले करके ही ये लोग देखा गया है कि काफी आगे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग स्ट्रांग बिल्ड के होते हैं। और पावरफुल नंबर माना गया है नंबर वन को, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन जैसे देखा आपने काफी स्ट्रांग होता है, दूसरों को रोशनी देता है। ऐसे लोग भी दूसरों को रोशनी देते हैं। अगर अच्छा लाइफ अचीव करते हैं तो ये दूसरों को गाइड भी करते हैं और इनके लिए अच्छा भी रहता है। नंबर वन के लोग क्विक डिसीजन मेकर भी होते हैं। जैसे देखा कई लोग जो होते हैं डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लें क्या ना लें, क्या करें ना करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली डिसीजन लेने में बहुत ही क्विक होते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ये लोग। और दूसरी बात, नंबर वन के लोग जो होते हैं इनको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये बिना किसी के सपोर्ट के ही लाइफ में आगे अच्छा ग्रो करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं नंबर वन से रिलेटेड, इनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है। ये अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने आप को, या किसी भी बात को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा इन्हें अच्छे तरीके से आता है। और नंबर वन की अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो लाइफ के अंदर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको ऐसे सेलिब्रिटीज की जो नंबर वन से रिलेटेड है। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा जी हैं। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हुई हैं इंडिया की, ये सब नंबर वन से रिलेटेड है, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक जाना नंबर वन के बारे में कि नंबर वन हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। और अब हम आगे नेक्स्ट जानेंगे नंबर वन से रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कई बारी, घर में भी कई बारी लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कौन सा प्रोफेशन लें जिनके लिए ये अच्छा करेंगे, या खुद भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा प्रोफेशन लें जिसमें अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके उन प्रोफेशंस के बारे में जिनमें ये बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, जो इनके लिए अच्छा रहता है लाइफ में। जैसे नंबर वन के लोग अगर आर्मी या नेवी को ज्वाइन करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कमांडर पोजीशन पे काम करे, बहुत बढ़िया रहेगा। कमांडिंग पोजीशन पे लीडरशिप अथॉरिटी टाइप की पोजीशन हो, जहाँ पे लीडर बने, टॉप लीडर, अथॉरिटी मिले इनके काम करने के लिए, इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग पाया गया नंबर वन के लोग सीईओ या एमडी भी बनते हैं, कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाते हैं। और नंबर वन के लोग लग्जरी और ग्लैमर को भी अचीव करते हैं, क्योंकि टॉप पोजीशन पे होते हैं तो अच्छा इन्हें लाइफ स्टेटस मिलता है। और नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं बेसिकली फायर और एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन आपने देखा बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत तेज होता है उसमें। तो ऐसे ही ये लोग अगर फायर या एनर्जी से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करें, या उससे रिलेटेड कोई अपना बिजनेस ओपन करें जहाँ फायर का यूज हो, एनर्जी का यूज हो, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। नंबर वन के लोग मैंने पहले भी बताया आपको, गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस पे अगर अप्लाई करें तो इनके लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनके कुंडली की अगर बात करें, नंबर वन से रिलेटेड जो लोग होते हैं अगर गवर्नमेंट के जॉब में अप्लाई करते हैं तो इनके चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा रहते हैं। फिर नंबर वन के लोग गोल्ड स्मिथ भी बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है और वहां पे भी रूल करते हैं ये। और नंबर वन से रिलेटेड लोग सोलर प्लांट से रिलेटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद का कोई सोलर प्लांट ओपन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है इनके लिए, ग्रो करते हैं उसमें। फिर नंबर वन के लोग पावर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड को बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है इनके लिए। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में भी कहीं काम कर सकते हैं, और नहीं तो अपना खुद का भी रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहता है। बॉयलर, एज अ बॉयलर भी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए। और हीट से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं जहाँ हीट का यूज होता है वहां पे भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। एडमिन जॉब्स करें, प्रशासन से संबंधित काम करें ये लोग, तो बहुत बढ़िया रहता है। ऑपरेशनल जॉब्स हैंडल कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहता है इन लोगों के लिए। जुडिशरी में जा सकते हैं, वहां पे भी अच्छा करते हैं, देखा गया है नंबर वन के लोग। बेकरी अपनी ओपन कर सकते हैं, या बेकरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है इनके लिए। इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी मैंने बताया आपको। किसी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन करें वो भी बहुत बेहतर रहता है, और ये भी देखा गया है कि एज अ प्रिंसिपल तक ये लोग सक्सेस पाते हैं। किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल तक बन सकते हैं ये लोग, अगर अपना एफर्ट करेंगे तो अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं अच्छे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे लोग। और
गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ये लोग हैंडल कर सकते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। तो आप सबने जाना, मैंने वो प्रोफेशंस के बारे में बताया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्रोफेशन में काम करना चाहिए। तो नंबर वन के लिए आज मैंने सारे प्रोफेशन बताए। आप इनमें से कोई भी प्रोफेशन जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्रोथ मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब मैं सबका धन्यवाद करूंगा, आप सब लोगों ने टाइम दिया, देखा इसको, अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोग सभी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे करियर से रिलेटेड जानने के लिए, मैरिज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, लगने के चांसेस हैं, या प्राइवेट जॉब करना ठीक रहेगा, बिजनेस करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं जॉब करें या बिजनेस करें। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मुझे। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का योग है कि नहीं। और आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब होते हैं, या उसको बोलते हैं आप कोई ग्रह पीड़ित होते हैं, तो उनकी रेमेडीज के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, उनके उपाय क्या क्या हैं, उसके लिए भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ ग्रह जब पीड़ित होते हैं दोस्तों, जब हम उनकी रेमेडीज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। कई बार पीड़ित होने की वजह से, कुछ ग्रहों की वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल पाता। तो उसके बारे में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की भी डिटेल्ड बर्थ रिपोर्ट बनानी हो, कुंडली बनानी हो, किसी भी पर्सन की, न्यू बॉर्न चाइल्ड की बनानी हो, नेम बैलेंसिंग करानी हो। दोस्तों, नेम बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में नेम बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम बैलेंस होने से भी 50 to 60% अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9650624477 पर। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर्स पावर NUMBERSSPOWERR@gmail.com पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।